आप लोगों के साथ तो कई ऐसे हादसे हुए होंगे जिन्होंने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि वाह क्या इत्तेफाक था। जैसे कि आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो और पापा बाहर से पिज़्ज़ा ले आए हों, और जैसे कि आपका स्कूल जाने का मन ना हो और बारिश होने लगे, और या फिर टेस्ट वाले दिन जिस टेस्ट में आपको कुछ भी ना आता हो उस दिन टीचर एब्सेंट हो जाए। आज हम दुनिया के सबसे बड़े कोइंसिडेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो ईयरफोन लगा लें और पिछवाड़ा टिका के बैठ जाइए। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट जोन में। नंबर 10, कैथरीन एडोव्स एंड मैरी केली कोइंसिडेंस। 29 सितंबर 1880 की रात को लगभग 8:30 बजे शराब के नशे में धुत कैथरीन एडोव्स एलगेट हाई स्ट्रीट लंदन में पड़ी थी। उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे दिन 12:30 बजे उनको छोड़ा गया और नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम मैरी केली बताया। ठीक उसी रात को कैथरीन एडोव्स का मर्डर हो जाता है और जिस आदमी ने कैथरीन एडोव्स को मारा वह मैरी केली नाम की औरत को मारने आया होता है। नंबर 9, अमेरिकन जो पेरिस के बैटक्लन अटैक तथा 9/11 के आतंकवादी हमले से बचा था। मैथ्यू नाम के एक अमेरिकन ने पेरिस के बैटक्लन थिएटर में हुए आतंकवादी हमले से बच निकला। जब उसको गोली लगी तो उसने मरने का नाटक किया और सबसे अनोखी बात यह थी कि जब 11 सितंबर 2001 में 9/11 का हमला हुआ तो मैथ्यू उस बिल्डिंग के नीचे से जा रहा था एक मीटिंग के लिए। नंबर 8, ट्रेजेडी ऑफ हूवर डैम। यह डैम दिखने में कितना खूबसूरत है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि इस डैम को बनाने में 112 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन एक बहुत अजीब इत्तेफाक है इसके पीछे। इसकी पहली और आखिरी मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस डैम को बनाते वक्त पहली मौत जॉर्ज टेरनी की हुई थी, जिसकी मौत 20 दिसंबर 1922 में हुई थी। और आपको पता है कि आखिरी मौत किसकी हुई? आखिरी मौत पैट्रिक टेरनी की हुई, जो कि जॉर्ज का बेटा था, और इसकी भी मौत 20 दिसंबर को हुई थी। नंबर 7, कोइंसिडेंसेस बिटवीन अब्राहम लिंकन एंड जॉन एफ कैनेडी। दो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच में बहुत सारे कोइंसिडेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि दोनों को बंदूक से उनके सर के पीछे मारा गया था। दोनों की मौत फ्राइडे के दिन हुई थी और दोनों किसी उत्सव के पहले मारे गए थे। कैनेडी थैंक्स गिविंग के लिए जा रहे थे और लिंकन की जान ईस्टर के पहले गई थी, और दोनों लोग अपनी वाइफ तथा एक और कपल के साथ थे। अभी यह खत्म नहीं हुआ। दोनों का एक दोस्त था जिसका नाम बिली ग्राहम था। दोनों के 4 बच्चे थे और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था और जॉन के सेक्रेटरी का नाम मिसेस लिंकन था। उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट का नाम जॉनसन था। नंबर 6, कोइंसिडेंस ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन एक यूएस के लेखक ने एक शिप के ऊपर कहानी लिखी जो कि डूब जाता है। बुक में शिप का नाम टाइटन बताया गया है, लेकिन रुकिए, यह यहीं ख़त्म नहीं होता है। और भी कई सिमिलैरिटीज़ थी जो कि असली बुक और रियल शिप में सेम थी। जैसे कि बुक में भी बताया गया था कि टाइटन कभी डूब नहीं सकता, और कहा जाता है कि टाइटैनिक भी कभी डूब नहीं सकता था। दोनों ही जगहों पर लाइफ बोट कम थी और दोनों की जहाज नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराने के बाद डूबी थी। नंबर 5, इत्तेफाक या पुनर्जन्म। क्या आप पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में मानते हैं? तो यह सुनिए, शायद आपको विश्वास होने लगे इन चीज़ों पे। फेरारी के कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी की मौत 14 अगस्त 1988 में हुई थी और एक महीने बाद 15 अक्टूबर को आर्सेनल के फुटबॉलर मेसट ओजिल का जन्म हुआ, जो कि एकदम एंजो फरारी की तरह लगते थे। यह महज एक इत्तेफाक है या पुनर्जन्म, किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 4, मार्क ट्वेन प्रिडिक्शंस ऑफ हिज डेथ। क्या मार्क ट्वेन ने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी? अगर नहीं तो यह बहुत बड़ा इत्तेफाक था। मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था, जब हेलीज कॉमेट धरती के पास से गुजरा था। हेलीज कॉमेट 76 साल में एक बार धरती के पास से गुजरता है।
लेकिन मार्क ने कहा था कि जब यह अगली बार गुजरेगा तो वो उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा, आई केम विद अ हेलीज कॉमेट इन 1835, इट इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर टू गो आउट विद मी, और उनकी मृत्यु 1910 में हो गई। नंबर 3, क्या एडगर पोए के पास टाइम मशीन थी? बहुत से लोगों को लगता है कि एडगर के पास टाइम मशीन थी, वरना 50 साल बाद की चीज़ वह पहले ही कैसे जान जाते, या फिर यह शायद एक इत्तेफाक ही था। उन्होंने अपनी किताब नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नॉनटकेट में बताया कि कैसे 4 यात्री एक डूबती हुई नाव में फंस जाते हैं और मजबूरी में उनको एक केबिन बॉय जिसका नाम रिचर्ड पार्कर है उसको खाना पड़ता है। एडगर बताते हैं कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सबको लगता था कि यह सच नहीं था, लेकिन 46 साल बाद ऐसा ही कुछ हादसा हुआ कि एक जहाज सच में डूब गया और 4 क्रू मेंबर्स को जिंदा रहने के लिए केबिन बॉय को खाना पड़ा। नंबर 2, मिस अनसिंकेबल। वॉयलेट जेसप नाम की एक औरत जिसको मिस अनसिंकेबल के नाम से जाना जाता है। ये 1912 में टाइटैनिक जब डूबा था तब यह शिप पे ही थी और खुशकिस्मती से यह बच गई। उसके बाद 1916 में यह HMHS ब्रिटानिक, जिसको टाइटैनिक की सिस्टर कहा जाता है, उस पे भी यह सफ़र कर रही थी और यह जहाज़ भी डूब जाता है और यह बच जाती हैं। उसके बाद RMS ओलंपिक पे भी यह जब वॉरशिप से उससे हिट किया गया था, लेकिन यह जहाज़ डूबा नहीं, यह भी उस पे मौजूद थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या ख़राब किस्मत। नंबर 1, 2 बिछड़े जुड़वा भाई जिनकी ज़िंदगी एकदम एक जैसी थी। बचपन में ओहियो के 2 जुड़वा बिछड़ गए थे और दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सी अजीब समानताएं थी। दोनों का नाम जेम्स था और दोनों ने लिंडा नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के एक एक बेटा था और दोनों का नाम जेम्स एलन था, और दोनों के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टॉय था। दोनों भाई पुलिस में थे और दोनों का डिवोर्स हो जाता है और दोनों दूसरी बीवी से शादी करते हैं। उन दोनों की दूसरी बीवी का नाम भी बेटी होता है। तो दोस्तों, इतना था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दें। बाबा की कृपा बनी रहेगी।